भगवान महावीर स्वामी की, पूजनीय गुरु माँ महासती डॉक्टर मंजू श्री जी महाराज साहब की, वीतराग भगवान के उपासक एवं उपासिकाओं, पूज्य गुरु माँ के लिए पूना निवासियों के सामने मैं बोलूं वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गुरु माँ को, और गुरु माँ स्वयं भी मानते रहे हैं। वर्षों से मैं सुनती रही हूँ। मेरा जन्म हुआ दिल्ली में, दीक्षा हुई दिल्ली में, तो दिल्ली जन्मभूमि दीक्षा भूमि है, लेकिन मेरी कर्म भूमि कौन सी है? पूना। पूना वर्षों पहले से सुनती रही थी कि पूना कर्म भूमि है, और इसलिए दिल्ली जाने के बाद में भी 20 साल बाद ही सही पूना वापस पधारे। और संयोग देखिए, संयोगी था, भावना थी साउथ की तरफ जाने की, लेकिन महाराज साहब को यहीं पर रुकना हुआ। ये पूना वाली उनकी पुण्यता। महाराज साहब की ये जो विशेषता है कि जन्मभूमि वहाँ है, कर्मभूमि यहाँ है, और जहाँ जन्म इतनी दूर हुआ वहां से यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को जो भी कभी पास में आया या इनडायरेक्टली भी जिसने महाराज साहब का श्रुत स्पर्श भी किया है, उसने कभी ये महसूस किया हो कि ये कहीं दूर के महाराज साहब। कभी महसूस हुआ चंचल भाई? कभी नहीं। हर एक को लगा ये हमारे हैं। ये जो हमारापन महाराज साहब के प्रति होता है, जो मुझे तो विशेष रूप से अनुभव को मिलता है, हर दिन मिलता है, हर क्षण मिलता है। मैंने सुना महाराज साहब के लिए कि जब जन्म लिया, जन्म क्षण से ही महाराज साहब के वाइब्रेशन ऐसे रहे कि शांति ही शांति दुनिया में फैली। महाराज साहब का जन्म हुआ 1945 में। इधर महाराज साहब का जन्म हुआ, उधर विश्व युद्ध बंद होने की घोषणा हुई। बिल्कुल कुछ सेकंडों में ही विश्व युद्ध बंद होने की घोषणा हुई। कैसा संयोग! महाराज साहब ने दीक्षा ली। जिस समय महाराज साहब की दीक्षा की तैयारियां हो रही थी, उस समय चांदनी चौक में वर्षों से जो अग्रवाल ओसवाल का झगड़ा चल रहा, बड़ा जबरदस्त झगड़ा था। और आपको मालूम है, श्रावक जब झगड़ते तो कैसे झगड़ते हैं। हम क्षत्रिय के अनुयायी हैं, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। बाकी वैसे सामाजिक काम करना हो तो हम बनिए हैं, लेकिन वैसे समाज में जब झगड़ना है तो हम पूरे क्षत्रिय हैं। तो वहां पर अग्रवाल ओसवाल का जबरदस्त झगड़ा वर्षों से चल रहा था, और दिल्ली वासी पंजाब वासी मानते थे ये कभी नहीं मिटेगा। लेकिन महाराज साहब के दीक्षा के निमित्त से दोनों एक हुए, आज तक एक। हर्ष हर्ष। कैसी बड़ी मतलब बढ़िया वाइब्रेशन इस आत्मा की रही होगी कि जन्म से के समय भी शांति, दीक्षा के समय भी शांति। और मैंने बाद में भी देखा, मेरे महाराज साहब के पास दीक्षित होने के बाद में भी मैंने देखा है, कई संघों में वर्षों से जो झगड़े थे, कई परिवारों में वर्षों के जो झगड़े थे, महाराज साहब की प्रेरणा से शांत हुए और एक मेक हो गए। वर्षों से चलने वाले झगड़े मिट गए। इस प्रकार झगड़ों को मिटाने वाली यह आत्मा, पता है आपको वैराग्य हुआ तो क्या सोचा था इन्होंने? वैराग्य के समय इन्होंने कहा था, सोचा था, और आज भी वो कहते हैं कि भव से जो कर्म मेरे ऊपर हावी होते रहे हैं, उन कर्मों से झगड़ करके उन कर्मों को बाहर निकालने का काम और आत्मा को परम शांति देने का काम मुझे गुरु चरणों में करना है, इसलिए मुझे दीक्षा लेनी। कोई आत्मा मेरे से परेशान ना हो, और परेशान तो हो ही ना, मेरे से उसका उद्धार हो, यह कार्य मैं कर सकूं, इसके लिए मुझे दीक्षा लेनी है। और दीक्षा की भावना भी उनको ऐसे ही प्रसंग से हुई। स्कूल में जब मेंढक का डायसेक्शन होने लगा, टीचर ने बताया, साइंस ली थी, और आपको पता होगा कुछ साल पहले जैन परिवार में यदि कोई बच्चा बुद्धिमान हो
तो सारे परिवार की इच्छा रहती थी वो डॉक्टर बने। एक ही चीज थी, बच्चा बुद्धिमान है वो डॉक्टर बनेगा, बाकी दूसरे फैकल्टी की बात नहीं की जाती थी। तो महाराज साहब के लिए भी परिवार ने यही सोचा था, क्योंकि ये पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी। तो डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनना है तो डायसेक्शन करना है। अब तो वो काम बंद हो चुका है। अब आने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पुण्यवानी कहूँ कि अब डायसेक्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन तब करना पड़ता था। और जब टीचर ने मेंढक टेबल पर रखा और विद्यार्थियों को कहा अब इसको तुमने कट करना है, इन्होंने अपना वस्त्र उठाया और घर की राह ली और घर पे आकर के बोला, प्राणियों की जान लेकर के शिक्षा करना, शिक्षा लेना, इस प्रकार का स्वार्थी जो रास्ता है उस रास्ते पर मुझे नहीं जाना, मुझे गुरु जी के पास जाना है दीक्षा लेनी। और घर वालों ने बहुत समझा, जैसे आप लोगों को पता है, आप तो है ही माही, कोई दीक्षा का नाम ले तो फिर कैसे करना, क्यों शांतिलाल, पक्का पता है। तो ऐसे ही घर वाले पीछे पड़ गए। धार्मिक परिवार था लेकिन दीक्षा नहीं लेना, दूसरे ले तो बहुत घनी खम्मा, लेकिन अपने ले तो बहुत गड़बड़। तो महाराज साहब को बहुत विरोध हुआ, लेकिन महाराज साहब दृढ़ रहे और उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा लेने के बाद में ज्ञान की विशेष आराधना आपने की। चारित्र तो लिया ही था, ज्ञान की आराधना में आप विशेष रूप से जुटे। वैराग्य अवस्था में भी सवेरे उठ के साथ साथ सामायिक करके अध्ययन किया करते थे और दीक्षा लेने के बाद में भी अध्ययन किया। उसका परिणाम कि आज चाहे श्रवण संघ हो, चाहे श्रवण संघ के बाहर के संत और सखियां हो, महाराज साहब के ज्ञान को प्रामाणिक मानकर उनको पूछने के बाद ये बात बिल्कुल सही है, इसको स्वीकार कर लेते हैं। ये रबर स्टैंप मान लिया जाता है, स्टैंप मान लिया जाता है कि महासती मंजूश्री जी ने कहा है फिर तो ठीक हो। और अपने ग्रंथों की प्रूफ रीडिंग के लिए श्रवण संघ के बाहर के संत और आचार्य भी महाराज साहब के पास भेजते हैं, ये हमारे लिए विशेष गौरव की बात है। तो ऐसे ज्ञानवान महासती जी हमें प्राप्त हुए थे। आपने जैन समाज में तो काम किया ही किया है। आपको बताऊं, एक ही उदाहरण दूं, बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है, मैं पूरी जिंदगी लगा दूं तो कम पड़ेगी मुझे महाराज साहब के गुणगान गाने में। लेकिन एक बात बताऊं, 1998 में महावीर जयंती और बकरीद साथ आई थी, आज भी बकरीद है। महावीर जयंती और बकरीद साथ आने वाली थी। 8 महीने पहले ही हमें पता लगा, महाराज साहब का दिल डोल गया। महाराज साहब ने कहा आका हमें इसके लिए काम करना। हम दिल्ली में थे तब, और दिल्ली में थे तो हमें लगा कि बहुत अच्छी तरह से काम होता है, क्योंकि यहाँ नेता ही नेता बसते हैं और नेताओं का सहयोग मिलेगा। लेकिन नेता तो नेता होते हैं, सहयोगी नहीं हुआ करते, वो अकेले कैप्टन बन के घूमते हैं। तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन चाहे वो पॉलिटिकल नेता और सामाजिक नेता, सबने यही कहा महासती जी आपने इसमें कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठना। पर महासती जी चुप बैठने वाले नहीं थे। प्रयत्न किया, 2 श्रावक मिल गए, उन्होंने कहा हम आपके कबूतर है, जहाँ भेजोगे हम करेंगे काम। और महासती जी ने पूरे इंडिया में हर संघ और जितने चिर परिचित संगठन थे सबको लेटर भेजे। साथ ही साथ फतेहपुरी इमाम जो मुस्लिम समाज से विशेष जुड़े हुए थे उनके पास लेटर भेजा। महासती जी का लेटर पढ़ के उनका दिल पिघला। उन्होंने कहा कि 8 दिन पहले ही मेरे पास एक डेपुटेशन आया था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की भाषा की, हमने ये सोच लिया था महावीर जयंती का यदि जुलूस निकलता है तो उसके सामने हम बकरे काटेंगे। इस प्रकार की बात मुस्लिम समाज दिल्ली ने सोच ली थी। लेकिन महाराज साहब का लेटर जाने के बाद उनका दिल पिघला। उन्होंने कहा हम समाज के साथ एक मीटिंग करते, आप भी आओ। तो हम आपकी बात रखते हैं। लेकिन हम जब जाने लगे तो गेट के पास जिस समाज में हम थे वहाँ के अध्यक्ष मिले, बोले कहाँ जा रहे हो। हमने जब बात बताई तो दोनों हाथ यूं आड़ा करके खड़े हो गए, मैं नहीं जाने दूंगा, ये बकरों के पीछे हम कहीं साध्वियों को ना घुमा दे, हम नहीं जाने देंगे। हम घंटा भर उन्हें मनाते रहे, नहीं भेजा, हमें चुपचाप बैठना पड़ा। महाराज साहब का दूसरा लेटर इमाम के पास गया कि भाई ऐसे ऐसे कारण हुआ, मैं नहीं आ सकती, सॉरी, लेकिन आप मेरा काम करें, ऐसी मेरी इच्छा है।
और महाराज साहब के दूसरे लेटर ने इमाम को और प्रेरित किया। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ हर समाज में कट्टर लोग होते हैं और हमारे समाज में तो बहुत ज्यादा कट्टर है, तो कट्टरता इस प्रकार के काम नहीं करने देती, लेकिन आपकी भावना देखते हुए हम काम करेंगे। और फिर महाराज साहब और इमाम की दोनों की साइन से पत्रक छापे गए और वो पूरे भारत में ही नहीं मक्का मदीना तक वो पत्रक बांटे गए और उसका परिणाम ये हुआ करोड़ों करोड़ों बकरों की जान बची। जयपुर उदयपुर आदि शहरों में तो 100% नहीं हुआ कत्ल, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में 80% बकरों की जान बची और ऐसे सभी जगह हुआ। मक्का मदीना में भी ऊंट घोड़े आदि की भी बलि दी जाती है, वो भी बंद कर दी गई। इस प्रकार से करोड़ों की जान बची। और इमाम को जब हमने बाद में संघ में बुलाया सत्कार किया, उन्होंने कहा किसी भी ऐसे अहिंसक काम के लिए महापुरुषों के विशेष दिन के लिए आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ऐसे काम हमारा साहब ने हर्ष हर्ष। कई जगह कत्ल खाने बंद कराए, कई जगह शराब के कारखाने बंद कराए और व्यसन मुक्ति के नाम पर तो हजारों लोगों को व्यसन मुक्त किया, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे मराठा हो, कोई भी हो। तब वो नहीं देखते कि ये कौन है, बस व्यक्ति है, इतना ही देखते हैं। इस प्रकार का काम करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में महाराज साहब जो आगे बढ़े हैं, मैं महाराज साहब को थोड़े दिन पहले ही कह रही थी, हर तरह का पुण्य पाया है आपने, किसी तरह की कमी नहीं है। एक ही पाप कमाया और वो असाता, शारीरिक असाता। ऐसा कैसे? तो महाराज साहब ने बताया 18 भव पहले ऐसा एक काम किया था जिसके परिणाम स्वरूप मेरे काम ऐसे हैं। और 18 भव पहले मैं आपको सारा दृश्य बताऊंगी नहीं, टाइम बहुत है, आपको यदि भी जिज्ञासा हो रही है फिर इतना ही बताऊंगी कि 18 भव पहले का दृश्य महाराज साहब अपनी नजरों के सामने देखते हैं और बताते हैं कि देखो उस समय मैंने जो काम किया था, निकाचित कर्म बांधा था। गलत काम करके जब हम खुशियां मनाते हैं तो निकाचित कर्म का बंध होता है, और ऐसा निकाचित कर्म मैंने बांधा था, इसलिए मैं पाँव को ये दर्द भोग रही हूँ, ये बीमारी भोग रही हूँ। इस भव में मेरा ये भव, ये असाता पूर्ण हो जाएगा, आगे नहीं आएगा। और 4-5 भव से मैं दीक्षा ले रही हूँ, जिसके कारण जो आज पुण्य दिख रही है वो आई। तो इस प्रकार आध्यात्मिक साधना इनकी इतनी आगे, केवल सामाजिक बाहर बाहर की नहीं, आध्यात्मिक साधना भी इतनी अधिक है कि इनको इतने भवों का जाति स्मरण ज्ञान आज के युग में हो चुका है। तो मुझे लगता है मैं बस करना चाहूंगी। 80वां जन्मदिन आज आ गया है। इतने साल इन्होंने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरी बड़ी भावना थी कि हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, आज कृतज्ञता दिवस मनाएं।